हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम को। तो विभाज्यता के नियम क्या हैं, इनको हम समझेंगे। और यहाँ हमने कई संख्याएं ले लिया हैं, उन सभी को देखेंगे। और यहाँ हम 11 तक सभी संख्याओं को समझेंगे। विभाज्यता का नियम क्या है, सभी संख्याओं का एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संख्या 2 का। तो 2 का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जब इकाई के स्थान पे अगर 0 मिले या फिर हमको 2 मिले या फिर 4 मिले, 8 या 6, अगर इनमें से कुछ हमको मिलता है इकाई के स्थान पे तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे संख्या को देखें और इनमें से कुछ मिल जाए, कहने का मतलब अगर सम संख्या मिल रही है इकाई के स्थान पर तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 534 लिखा है, तो इकाई के स्थान पे 4 है, मतलब सम संख्या है। सम संख्या है इसलिए 534 ये 2 से विभाजित हो जाएगी। संख्या चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, अगर इकाई के स्थान को हम देखते हैं, अगर वो सम संख्या है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 8632 दिया गया है और इकाई के स्थान पे 2 दिया गया है, मतलब ये सम संख्या है। इनमें से अगर ये सभी संख्याएं अगर यहाँ पर हैं, कोई ना कोई एक संख्या अगर यहाँ मिल जाए तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो अगली संख्या दी गई है 5436। यहाँ हम इकाई के स्थान पे देखते हैं तो 6 है, इसलिए ये 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर देखो 0 है तो यहाँ भी 0 दिया गया है, इसलिए ये भी संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर 8 दिया है तो ये भी संख्या 2 से विभाजित होगी। आगे हम चाहे जितनी संख्या बढ़ा दें, अगर इकाई के स्थान पे हम देखते हैं सम संख्या है या फिर 0 है तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखते हैं अगला हम देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कोई भी संख्या दी गई हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं एक संख्या, जैसे ये एक संख्या ले लिया, तो 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है इन सभी संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने पर अगर उनका योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 5 3 8, 5 13, 13 और 8 ये हो जाएगा। 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा यहाँ पर। तो 21 अगर हम देखते हैं तो 21 को हम 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21। अब यहाँ पर देखो 7 यहाँ पर आया, ये पूरा विभाजित हो रहा है 3 से, इसलिए हम कह सकते हैं पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे अगर हम इसको विभाजित करें तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा है, 23 हो गया, 3 सते 21, यहाँ 2 बचा, 25 हो गया, 3 अठे 24, यहाँ 1 बचा, 18 हो गया और 3 छक 18, देखो 3 से विभाजित हो गई। क्योंकि इनका योग 3 से विभाजित हो रहा था, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो गई। तो 3 का नियम यही है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़ो, जोड़ने पर अगर उनका योग आ रहा है, जैसे हम ले लेते हैं 5142, अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं और इनका योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या ये पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे 5 और 1 6, 4 10, 2 12। अब 12 देखो 3 से विभाजित है, 3 चौक 12, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो 3 का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 4 का नियम क्या है। तो 4 का विभाज्यता का नियम है, अगर संख्या कोई भी दी गई हो और लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 36 दिया है तो 4 9 या 36, लास्ट के 2 अंक हमको देखना है, जैसे 4 9 या 36 ये 2 अंक विभाजित हैं, इसलिए हम कह सकते हैं पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे हम इसको विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दहम 40 सीधे कर सकते हैं, 2 बचा, 23 हो गया और 4 चौक 16, 4 पंचे हो जाएगा 20, यहाँ पर 3 बचेगा और 36 है यहाँ, तो 4 9 36।
देखो 4 से पूरा विभाजित हो गया। अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 8, 3, 4, 2 और यहाँ लेते हैं 7। अब ये इकाई और दहाई पे है 27, इसलिए ये पूरी संख्या नहीं कटेगी क्योंकि 4 से ये नहीं कट रहा है। 4 सते 28 होता है। तो अगर हम यहाँ पर अभी लिख लें 8, यहाँ 8 लिख लेते हैं तो 28 हो गया। अब ये इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 28 है और 28 4 से कट रहा है। 4 सते 28, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही हम 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। अगर इकाई के स्थान पे 0 और 5 इनमें से कुछ मिले, या तो 5 मिले या फिर 0 मिले, तो हम कह सकते हैं वो संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं 8, 4, 3, 5। अब इकाई पे जैसे ही 5 देखा हम ये कह सकते हैं यह संख्या 5 से कट जाएगी। इकाई पे 5 है तो 5 से कट जाएगी। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहाँ 3 बचा, ये हो गया 34। 5 छक्का 30, 4 बचा, हो गया 43। 5 अठे 40, 3 बचा, 35 हो गया। 5 सत्ते 35। तो ये पूरे जो है पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर इकाई के स्थान पे 0 है तब भी वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। वो हम चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दें, और संख्या लिखने के बाद अगर इकाई के स्थान पे 0 मिला तो इतनी बड़ी संख्या केवल हम देख कर ही बता सकते हैं कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ देखते हैं 0 है, इसलिए ये 5 से विभाजित है। या फिर इकाई के स्थान पे 5 मिल जाए तब भी वो 5 से विभाजित है। तो संख्या चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, इकाई पे हमको देखना है कि 0 है या 5 है। अगर इनमें से कोई एक है तो हम कह सकते हैं वो 5 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे अगला 6 से। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? क्योंकि 2 गुणे 3 बराबर होता है 6, 2 तियाँ 6। तो 2 और 3 दोनों से अगर वो संख्या विभाजित है तो पूरी संख्या हम कह सकते हैं 6 से विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं 8, ले लेते हैं 8, 3, 4, 2। तो 8, 3, 11, 11, 4, 15, 15, 2, 17। 17 3 से विभाजित नहीं है। इकाई पे हम देखते हैं 2 है तो इसको देखने पर हमको पता चल गया कि 2 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर इनका योग 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये 3 से नहीं कट रही। 2 से तो कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ये 6 से नहीं कटेगी। अगर कोई संख्या है तो 8, 4, 12, 3, 15 और 1, 16। तो इनका योग आ रहा है 16। अगर 16 को हम 3 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर हम और संख्या बढ़ा लेते हैं, अब यहाँ 2 बढ़ा लिया तो इनका योग हो जाएगा 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, 8, 18। तो अगर 18 यहाँ पर देखते हैं तो 3 1 कम 3, 3 6 18 कट रहा है। इनका योग 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगी। इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए ये संख्या 2 से कटेगी। अब इसको देखकर हम कह सकते हैं कि 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए ये संख्या 6 से भी कटेगी। 6 कम 6, 6 3 18 और यहाँ पर है 3, तो यहाँ ना चलने का 0 लगाएंगे और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है, 42 हो जाएगा। 6 सते 42। तो इस प्रकार से ये देखो पूरा विभाजित हो गया। अगर 2 और 3 दोनों से संख्या कट रही है तब हम कह सकते हैं वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। और इससे पहले 2 और 3 का हमने नियम पढ़ लिया है। अगर ये दोनों नियम उसमें लागू हैं संख्या में तो हम कह सकते हैं वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब हम देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। तो अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो 1, 2, 3 जो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 डिजिट इधर हम ले लेंगे, 3 अंक हमको लेना है। तो इन तीनों अंकों से बनने वाली जो संख्या है ये, और इधर जो संख्या रह रही है ये, इन दोनों का अंतर निकालेंगे।
तो यहाँ 217 और यहाँ है 77। इनका जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 7 से 7 घटाएंगे 0, और यहाँ 11 से 7 घटेगा 4, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये हो गया 140। अब 140 जो बचा है, अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये मतलब 7 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या ये 7 से विभाजित होगी। ऐसे ही इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन 3 डिजिट को ले लेंगे और इधर जो रह रहा है इसको ले लेंगे, तो 1 2 अंक रह रहे हैं, इनमें अंतर निकालेंगे तो ज़्यादा है ये, तो 35 से ये हम 14 माइनस कर देंगे, तो 5 से 4 गया तो 1 बचा, 3 से 1 गया तो 2 बचा, 21 है, और 21 7 से विभाजित है, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, इसलिए ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ऐसे ही यहाँ पर हम लेते हैं 37 037, तो 3 डिजिट इधर लेंगे तो ये बनने वाली संख्या 37 है, इधर है 37, तो 37 से जब 37 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर 0 मिलेगा, और 0 मिला अगर नीचे जो बच रहा है तो वो 7 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित है। अगर नीचे नहीं बचा है, 0 बचा है, तब भी वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो अगला हम देखते हैं 8 से। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या ले ली जाए, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी गई हो, और उस संख्या में हमको ये देखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 संख्याएं अगर 8 से कट रही हैं तभी हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे अभी हमने देखा 2 के लिए केवल इकाई अंक देखते थे, 4 के लिए हमने 2 अंक देखे कि 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, तो 8 के लिए हमको 3 अंक देखना है। ऐसे ही अगला है 16 के लिए हमको 4 अंक देखना होगा। ऐसे ही 32 तो 5 अंक देखना होगा। तो ये इसका वो सीरीज चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 अंक देखेंगे, अगर 3 अंक ये 8 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर है 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 होगा, यहाँ है 23, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ 7, तो 8 9 72। तो 8 से ये जब कट रहा है इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 9 से। तो 9 का नियम जैसे 3 का नियम था वैसे ही है। तो कोई भी संख्या लिखी गई हो, जैसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। तो उससे आसान ये है कि हम ये चेक कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8। जैसे यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ 8 ही हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर हम संख्या देखते हैं जैसे 5 3 1 और यहाँ लेते हैं 7 और 2, ये इतनी संख्या दी गई। तो जैसे 5 3 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा। 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा। कोई नहीं बचा है, मतलब हमको जोड़ने पर 9 9 के 2 जोड़े आ रहे हैं। जैसे 5 3 8 और 1 9 और 7 2 9, तो 9 9 से 2 हमको जोड़े मिल रहे हैं, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 3 का नियम है वैसे ही इसका भी नियम है। तो बड़ी संख्या है इसलिए इसको जोड़कर उसको काटने से अच्छा है हम ये इसका वो मिलान कर लेंगे कि अगर वो कट रहे हैं इनके योग, जैसे 8 1 9, 7 2 9, 5 3 8 ही रह रहा है, 9 नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं कटेगी। और अगर इनका जोड़ा बन रहा है 9 9 का, जैसे 5 3 8 1 9 ये एक बन रहा है, और 7 2 9 ये बन रहा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अब हम देखते हैं 10 का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या दी गई हो और इकाई के स्थान पे अगर 0 मिला तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, पूरा पूरा कट जाएगी।
तो इसके लिए बहुत ही आसान है, इकाई के स्थान पे हमको 0 देखना है। अगर 0 है तो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, ये 10 से पूरा कट जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इकाई के स्थान पे हमको 0 देखना है। अगर 0 मिला तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 के लिए क्या है, 11 के लिए कोई भी संख्या दी गई हो और उसके लिए हमको ये देखना है, 11 से विभाज्यता के लिए हमको क्या देखना है, एक एक संख्या को छोड़कर, जैसे 8 इसको छोड़ देंगे तो 8 8 16, 16 4 20 और 3 23, उसको लिख लेंगे अलग। फिर जो रह रहा है उसको जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 7 12, तो 12 लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1। अब यहाँ पर बचा है 11। अगर नीचे 11 बचे, 22 बचे, 33 बचे, 11 के पहाड़े वाला अगर कुछ बच रहा है तो हम कह सकते हैं वो संख्या 11 से विभाजित है। तो यहाँ 11 बच रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर एक एक को छोड़कर जोड़ा जाए और फिर जो छूट गया है उसको भी जोड़ लिया जाए, फिर उनका अंतर निकाला जाए, घटाया जाए, घटाने के बाद अगर 0 मिले तब भी वो 11 से विभाजित हो जाएगी। या फिर हमको 11 के पहाड़े वाला जैसे 11 मिल जाए या 22 मिल जाए या 33 मिल जाए, 44 मिल जाए, 55 मिल जाए, कुछ भी मिलता है तो हम कह सकते हैं वो 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 11 तक नियम समझे हैं। तो और इसके बाद और भी नियम हैं, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।